तो भैया नीचे कमेंट करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो वीडियो है ना सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। वैसे भी पूरा वीडियो तो देखोगे, लेकिन इस वाले मिस्टेक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, इस वाले मिस्टेक को देख के ही वीडियो बंद करना। अभी यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है और पानी डालने से पूरा कीचड़ साफ हो जाता है, बट दूसरे एंगल से दिखाने पे वहाँ पे फिर से कीचड़ लगा हुआ है। बात तो सही है। इन डायमंड्स की कीमत 300 करोड़ डॉलर्स बताइए। 300 करोड़ डॉलर्स। 300 करोड़ डॉलर्स? भाई पागल है क्या? पी पुई के आया है क्या तू? क्या बोल रहा है? 300 करोड़ डॉलर्स नहीं है, 300 करोड़ है। मैंने पूरी मूवी देखी और डायमंड्स की कीमत 300 करोड़ है, ना कि 300 करोड़ डॉलर्स। और अगर 300 करोड़ डॉलर को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुल 2000 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू निकल रही है, जो कि बिल्कुल नहीं है। 300 करोड़ ही है डायमंड की वैल्यू। अभी तक ये अपने बाइक में बिल्कुल अकेले बैठा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ है, बट एक सेकंड में मल्लिका इसके पीछे कहां से आ जाती है पता नहीं। असंभव, असंभव, असंभव। अजीत के पीछे अभी 3 ही लोग खड़े हैं, लेकिन जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाते तब यहाँ पे एक चौथा आदमी भी खड़ा हुआ है। अभी इसके चश्मे में जैक दिख रहा है और उसके बगल में बड़ी सी लाइट रखी हुई है ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तब जैक ही खड़ा हुआ है, उसके बगल में कोई लाइट नहीं। और अब तो इसके चश्मे से यानी सामने से जैक ही गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैक दिख ही नहीं रहा और सिर्फ लाइट ही दिख रहा है, लेकिन जैक अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, वहां से कहीं गया ही नहीं। बात तो सही है। पागल बेटा, पागल माँ, तेरी माँ पागल है। ने कम से कम 15 बार बोला होगा कि तेरी माँ पागल है। और जैक भी इसके अलावा सबको मारता है, पूरा सेट तोड़ देता है, लेकिन जिसने सच में इसकी माँ को कुछ कहा है उसको छूता तक नहीं है। और भाई इसको भी बार बार बोलने की क्या जरूरत है कि तेरी माँ पागल है, तेरी माँ पागल है। दिख रहा है सामने बंदे को गुस्सा आ रहा है, फिर क्योंकि वो पागल है। पिछली बार 4 आना कम दिया था। मतलब भाई इस पे मैंने अभी जितना रिसर्च किया ना, 2 मिनट रिसर्च के नाम पे वैसे कुछ खास किया नहीं हूँ, मम्मी से ही पूछा था, लेकिन रिसर्च बोलने में मजा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अपन भी ऐसी मिस्टेक नहीं बनाते भैया, पूरा ढूंढ के रिसर्च करके बनाते हैं। तो जितना मेरे को पता चला है, 4 आना यानी कि 25 पैसा, और 4 आने के सिक्के आना सालों पहले ही बंद हो गए हैं, और जब ये पिक्चर निकली उसके भी कई सालों पहले ही आना बंद हो गए हैं 4 आने के सिक्के। तो ये 4 आने नहीं देने का सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। डायमंड्स का चोरी करने का है, राइट, करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब इन लोग को इतनी बड़ी चोरी करने के प्लानिंग करने के लिए क्या कमाल की जगह मिली है, एक ऐसा होटल जहाँ पे 20-25 लोग बगल बगल में ही बैठे हुए हैं। मतलब हद है। मतलब क्या सेफ जगह मिली इन लोग को प्लानिंग करने के लिए? भाई कोई खुफिया जगह में जाके प्लानिंग करो ना। और भाई ये लोग बात भी इतना धीरे धीरे कर रहे हैं कि कोई सुन भी नहीं रहा होगा ना बगल में। अच्छा। भाई देख लो टैमी कहाँ पे खड़ा हुआ है, और कार से बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हुआ है, और जिस स्पीड से वो आ रहा है, इतना बड़ा सूटकेस पकड़ के, उसको कार तक आने में कम से कम 10 से 15 सेकंड तो लगने ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3, सिर्फ 3 सेकंड हुआ है, गेट का दरवाजा खुला, टैमी अंदर। क्या स्पीड है भाई! असंभव, असंभव, असंभव। चार्ली भाई मैं आपको 15 बार बोला हूँ, इस तरह का प्लानिंग करना है तो कोई खुफिया से जगह में जाके करो यार। मतलब देख रहे हो यहाँ पे आबादी कितने ज़्यादा लोग हैं, इनमें से कोई भी अगर सुन लिया, पुलिस को जाके बता दिया, तो भाई धरे के धरा रह जाएगा पूरा प्लान। हाँ वो अलग बात है, आखिरी में पूरा प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला है, लेकिन फिर भी भाई हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। शुरू किया तो सारे कॉम्बिनेशन खोलते खोलते 350 साल बीत जाएंगे, फिर भी नहीं खुलेगा। मतलब इसके हिसाब से किसी भी नॉर्मल इंसान को ये सेफ खोलना है तो उसको 350 साल लग जाएंगे, फिर भी ये सेफ नहीं खुलेगा। और खुद ने इसने 2 सेकंड में ही खोल दिया। हाँ भाई मैं मानता हूँ कि तेरे को पासवर्ड मालूम है, लेकिन कम से कम 1-2 मिनट तो लगा। ये क्या 2 सेकंड में ही खोल दे रहे हैं। मतलब किसी नॉर्मल इंसान को 350 साल लग जाएंगे खोलने में, और ये 3.5 मिनट भी नहीं ले रहे। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है इतने बड़े सेफ की। ये सेफ का गेट खुलता है और 5 मिनट तक खुले रहते हैं, और 5 मिनट बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। और ये आदमी सेफ के गेट खुलते ही अंदर आ गया था, और गेट बंद होते तक भी अंदर ही रहता है, बाहर ही नहीं निकला रहता है। तो भाई तू 5 मिनट तक कर क्या रहा था अंदर? खाली कमरा ही तो है, इसको इतना क्या देख रहा था? हाईएस्ट से हाईएस्ट 1-2 मिनट तक घूरता भी अच्छे से तो भी समझ आता, लेकिन 5-5 मिनट भाई इसको तो पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए था। अरे कहना क्या चाहते हो? चरण ग्रोवर बताता है यहाँ अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही आदमी का फिंगरप्रिंट लगता है, वो है विकी ग्रोवर। तो ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट से ये लोग अंदर तो आ गए, लेकिन वापस बाहर जाने के लिए गेट कैसे खुला भाई, ये तो बताया ही नहीं चरण ग्रोवर। और अगर यहाँ पे विक्की का फिंगरप्रिंट लगने से ये गेट वापस खुलता है तो विक्की तो बाहर से ही चले गया था, इन लोगों के साथ अंदर तो आया ही नहीं था, तो ये गेट खुला कैसे फिर? ये फंस गया सीएम। यहाँ से ये चारों निकलते तो एक ही साथ है, लेकिन जब बाहर का सीन दिखाते तब जैक चल के इतना दूर आ जाता है और ये लोग अभी तक गेट से ही निकले हैं। चार्ली के हिसाब से वो अपनी फिंगर रोहन पे पॉइंट करता है, फिर ये दोनों पीछे पलट के देखते हैं। तब चार्ली बोलता है रोहन मैं तुम्हें पॉइंट कर रहा था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन भाई चार्ली का फिंगर देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो रोहन को पॉइंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के पीछे कोई खड़ा है उसको पॉइंट कर रहा है। मतलब इन लोग को वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, इतने बड़े डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है, और ये लोग इस चूतिए को बुलाए हैं डांस सिखाने के लिए। मतलब हद है। मतलब बस इसी की कमी रह गई थी।
इसके पीछे ये ब्राउन कपड़ा पहने हुए अजीब से भालों वाला एक तबला बजा रहा है और बिल्कुल अभी तक वो बैठा ही है। 1-2 सेकंड ही हुआ है और वो इतनी जल्दी पहुंच गया यहाँ पे। और भाई ये है भी वही, क्योंकि तबला भी बजा रहा है और इसका हेयर स्टाइल भी वैसा ही है। इसकी माँ का भोला चेहरा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बातें होती है वो चार्ली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इन सबको बताता है। लेकिन भाई चार्ली को कैसे मालूम कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद मनोहर ने ही बाद में चार्ली को बताया हो ऐसा ऐसा हम लोग के बीच में बातें हुई है। लेकिन भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद मनोहर को जेल हुई थी और इतना कड़क कानून लगा था कि मनोहर से किसी को मिलने तक की इजाजत नहीं थी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मनोहर ने खुद ने चार्ली को बताया हो। बात तो सही है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं हर किसी ने ब्लैक कलर का ही कपड़ा पहना हुआ है, पर ऐसा क्यों भाई? अभी चार्ली यहाँ पे मोहिनी की बात कर रहा है और वो बता रहा है कि मोहिनी सिर्फ इनकी एक टीचर है और कुछ नहीं है। तो एक बार के लिए अगर आप सोचो आप किसी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो और उसके लिए आपको डांस सीखना है, तो आप किसी टीचर को बुलाए सिखाने के लिए, तो वो आपको सिर्फ डांस सिखाएंगे ना कि आपके साथ उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेगी। तो मोहिनी इनके साथ हिस्सा क्यों ले रही है कंपटीशन में? क्योंकि वो सिर्फ इनकी टीचर है और कुछ नहीं है। तो मोहिनी का काम है सिर्फ डांस सिखाना और टाइम टू टाइम रिहर्सल करवाना। लेकिन मोहिनी तो इनके कपड़े तक सिलती है। और चलो ठीक है, इन्होंने मोहिनी को कॉम्पिटिशन में भी ले लिया, तो इन्होंने मोहिनी से पहले 3-4 लोग को और बुलाया था डांस सिखाने के लिए, जैसे ये और ये। तो अगर इनमें से कोई किसी को ये लोग फाइनलाइज कर लेते तो क्या वो इनको भी अपने कंपटीशन में अपने पार्टनर बनाते हैं? चल इसको तो एक बार के लिए बना भी लेते। मैं सोच रहा हूँ अगर ये इनकी पार्टनर बन जाती, और इमेजिन करो कि पूरी मूवी में दीपिका उर्फ मोहिनी की जगह ये है। तो सबसे पहले एक जजेस राउंड होता है जिसके ये दोनों जज हैं, मतलब भाई अनुराग कश्यप और विशाल ददलानी, एक डांस कंपटीशन के जज। चलो विशाल है बोल के मैं एक बार अनुराग कश्यप का भी मान लेता हूँ क्योंकि वो एक डायरेक्टर है, लेकिन भाई विशाल ददलानी एक सिंगर है, डांस कंपटीशन के जज कहाँ से भाई ये लोग? और चलो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये तो भाई फिल्म है, ये लोग सिर्फ इसमें एक्टिंग करने आए हैं, इनको असली काम क्यों देख रहे हैं? तो भाई जब यहाँ पे इनके नाम असली के लिखे हुए हैं तो इनके काम भी असली के ही देखेंगे ना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मोहिनी का हाथ अभी ऊपर है और उसने अभी अपना हाथ ये देखो ये नीचे कर रही है और उसने अपना हाथ अभी नीचे कर दिया है, बट दूसरे एंगल से दिखाने पे उसका हाथ अभी भी ऊपर है और अब वो फिर से अपना हाथ नीचे कर रही है। ओ नोकिया फ़ोन से वोट करना है? फिर तो मैं वोट ही नहीं कर पाऊंगा यार। और मैं क्या, इंडिया के 99.99% लोग वोट ही नहीं कर पाएंगे फिर तो। ज़रूरी सूचना, अगर आप में से कोई नोकिया फ़ोन यूज़ करता है तो प्लीज़ गुस्से में आके इस वीडियो को डिसलाइक मत मारना, ये सिर्फ एक मजाक था, इसे मजाक ही लीजिएगा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भाई नोकिया ही फ़ोन क्यों, भाई दूसरे फ़ोन से वोट नहीं कर सकते क्या? और भाई किस्मत से इन सभी के पास नोकिया फ़ोन है, इनके पास भी नोकिया फ़ोन है, और यहाँ तक कि इस आंटी के पास भी नोकिया का ही फ़ोन है। ये लोग क्या कोई सरकार योजना से मिला है क्या इन लोग को फ़ोन? तो यहाँ पे टीम डायमंड्स को 4 लाख से ज़्यादा वोट्स मिले हैं और बहुमत ने इनको जिता दिया है। लेकिन भाई यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि इनका डांस इतना रद्दी था, ये आपने भी देखा है मैंने भी देखा है, कि इनको 4000 वोट भी मिल जाते तो बहुत ज़्यादा हो जाते, बट भाई 4 लाख, तो यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ भी। चार्ली यहाँ पे मोहिनी को देखते देखते ये ड्रिंक अपने मुंह में डालने की जगह गलती से अपने आँख में डाल देता है। लेकिन भाई आँख में क्यों यार? आप गलती से अपने शर्ट में डाल दिए, अपने नाक तक में डाल दिए तो समझ आता है आसपास ही है, लेकिन भाई इतना ऊपर आँख में कैसे डाल दिया यार? चार्ली गलती से अपने आँख में डालता है बोल के उसका इस साइड का फेस पूरा गिल्ला हो जाता है, बट भाई अगले ही पल उसका फेस बिल्कुल साफ हो जाता है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गिरा ही नहीं है वहाँ पे। अभी लैला चरण ग्रोवर के पास जाती है और उनको बताती है मिस्टर ग्रोवर टीम इंडिया, और वो अब टीम इंडिया की तरफ देख रही है। बट जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाते तब वो अभी भी चरण ग्रोवर को ही देख रही है और अब वो फिर से पलट के टीम इंडिया को देख रही है। ओहो हो टेलीपैथी, क्या बात, मतलब अब ये लोग एक दूसरे से मन में भी बातें कर सकते हैं। तो जब ये लोग चोरी कर रहे थे तब ये लोग वॉकी टॉकी का यूज क्यों करते हैं भाई? मन में ही सुन लेते क्या बोलना है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। लड़ाई करते करते इसके दिमाग में अचानक से एक चुल मचती है और ये चार्ली को नीचे गिरा देता है। और भाई चार्ली तो ऑलमोस्ट नीचे गिर ही गया था, बट वो घूम के वापस आ जाता है। लेकिन भाई अगर सोचो चार्ली नीचे गिर जाता तो इसके ऊपर केस हो सकता था, और केस होने के बाद ये कंपटीशन से तो बाहर था ही, उसके बाद भी इसके साथ क्या क्या होता है ये खुद भी नहीं जानता। अरे कहना क्या चाहते हो? ओहो मिलिए गीता कापुर से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नीचे स्पेलिंग देखो, गीता कपूर की स्पेलिंग देखो, KAPUR, वाह। लेकिन भाई मैं एक बात तो मान गया, जैक की किस्मत बहुत जोरदार है, मतलब जो भी लड़की देखो उसको कॉल मी करके बोलती ही है। उसी तरह से ये भी उसको परफॉर्मेंस के बीच में कॉल मी करके कॉल मी बोल रही है, लेकिन उसको घंटा दिखा होगा इतना दूर से ये ऐसा साइन मारी भी है बोल के। और इतने बड़े डांस कॉम्पिटिशन में इतना रद्दी डांस करने के बाद भी कॉल मी का साइन मिल रहा है, मतलब जैक की किस्मत भगवान ने खुशी में लिखी है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो नंदू और विकी ग्रोवर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन भाई मैं अभी भी वही पूछ रहा हूँ कि ये गेट इन्होंने खोला कैसे? अगर मान लो फिंगरप्रिंट से खुलता तो नंदू यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा के जाता ना, लेकिन वो तो यहाँ से सीधा बाहर चले गया, और गेट खोला कैसे ये तो पता ही नहीं चला। असंभव, असंभव, असंभव।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।